हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछला वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज आगे क्लास का कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आगे हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि वेद क्या है। ठीक है, वेदांग क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं और पुराण क्या होते हैं। मतलब हम लोग आज वेद, वेदांग, उपनिषद और पुराण को समझने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो ये सब जो आ जाएगा वो वैदिक काल की रचना है, इसीलिए हम लोग इसको वैदिक काल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हेडिंग इसका रहेगा वैदिक काल। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ठीक है, वैदिक काल का दो पार्ट माना जाता है। एक तो है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। इसमें ऋग वैदिक काल का जो समय अवधि है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वह है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए जो वेद हैं और जो ब्राह्मण है, ठीक है, आरण्यक है और उपनिषद है, ये सब जो है ये सब वैदिक साहित्य है ना। इसे जो है क्या बोला जाता है, तो श्रुति साहित्य जो है वो बोला जाता है। श्रुति माने सुनना। ठीक है, आगे देखिए वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सब क्या है, ये सब वैदिक साहित्य नहीं है। मतलब ये सब वैदिक काल से थोड़ा सा बाद में लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहला जो आगे आता है वह है वेद, है ना। देखिए वेद क्या होते हैं, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ ही होता है ज्ञान। वेद का संकलन किसने किया, तो याद रखिए कृष्णदेवपायन वेद व्यास ने। ठीक है, जो वेद का संकलन किए हैं वो कौन किए हैं, तो कृष्णदेवपायन वेद व्यास ने। वेदों की रचना आर्यों ने किया जाए, ऐसा माना जाता है कि जो वेदों की रचना किए वो सब आर्य लोग थे। चलिए आगे देखिए, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का जो मतलब होता है वो श्रेष्ठ आदमी होता है या कुलीन वर्ग होता है। आगे वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले जो पुरुष होते हैं, यहाँ पर सब पुरुष कर लीजिए। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले जो पुरुष होते हैं उनको दृष्टा कहा जाता है, और वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले जो महिला होते हैं उनको ऋषि कहा जाता है। दोनों लाइन आपको क्लियर होना चाहिए कि वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले जो पुरुष हैं उनको दृष्टा कहा जाता है, और वैदिक मंत्रों को रचना करने वाले जो महिलाएं होते हैं उनको ऋषि कहा जाता है। अब देखिए, तो आपको पता होगा कि कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं। ठीक है, तो वेद के हर एक वेद के हर जो है वो एक एक उपनिषद हैं, और उसमें उपनिषद में उस चीज़ का विवरण दिया गया है। तो क्या क्या चीज़ का विवरण दिया गया है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो वेद है, ठीक है, उसको बोला जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपनिषद है कि वो है आयुर्वेद। कौन है, आयुर्वेद है। आयुर्वेद में क्या बताया गया है, तो ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें चिकित्सा संबंधित जो है उपबंध इसमें बताए गए हैं। आगे है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद माना जाता है धनुर्वेद को। धनुर्वेद में युद्ध कला से संबंधित जो तथ्य है वो बताया गया है। तो यजुर धनुर इसके जो है ना याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप अभी समझते जाइए और बाद में सारे चीज़ों को याद कीजिएगा कि ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और आयुर्वेद में बताया गया है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद में युद्ध कला से संबंधित तथ्य बताया गया है। आगे सामवेद का जो उपवेद है वह है गंधर्व वेद। ठीक है, और गंधर्व वेद में कला एवं संगीत से संबंधित बात जो है वो बताया गया है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वह है शिल्प वेद, और शिल्प वेद में भवन निर्माण कला संबंधित तथ्य बताया गया है। ठीक है, तो सामवेद इसका उपवेद गंधर्व वेद और कला एवं संगीत से संबंधित है, और अथर्ववेद इसका उपवेद है शिल्प वेद, यह भवन निर्माण कला से संबंधित है। चलिए,
तो सबसे पहला जो वेद है वह है ऋग्वेद, है ना। देखिए ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त इसमें जो है। और यदि ऋग्वेद का हम लोग पाठ करेंगे तो इसका 3 पाठ हो सकता है, ठीक है। एक को बोलेंगे साकल, साकल में 1017 मंत्र हैं। एक को बोलेंगे बाल खिल्ले, इसमें 11 मंत्र है। और एक को बोलेंगे वास्कल, इसमें 56 मंत्र है। चलिए आगे देखिए। ऋग्वेद में कुल जो मंत्र हैं लगभग वह है 10,462 मंत्र। ऋग्वेद का पहला और जो 10वां मंडल है ना, ठीक है, उसको बाद में जोड़ा गया है। जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है उसको बाद में जोड़ा गया है। और ऋग्वेद के दूसरा और 7वें, ठीक है ना, तो दूसरा 7वें मंडल को परिवार मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐड कर लीजिए कि दूसरा से लेकर 7वें मंडल को परिवार मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जो है वो उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र की जो रचना किए थे वो किए थे विश्वामित्र, ठीक है। तीसरा मंडल में क्या किया गया है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र का जो रचना करने वाले हैं वो कौन है, विश्वामित्र हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री यानी कि सूर्य को समर्पित है। आगे देखिए। 7वें मंडल में दशराज्ञ या दशराजन युद्ध का उल्लेख इसमें मिलता है। और इसमें दशराजन युद्ध क्या है, तो देखिए इसमें एक तरफ होते हैं भरत कबीला जिनका राजा होते हैं सुदास, और इनके जो पुरोहित होते हैं वो होते हैं वशिष्ठ। और एक साइड होते हैं 10 कबीलों के राजाओं जिनका जो पुरोहित होते हैं वो विश्वामित्र होते हैं, ठीक है। तो यह युद्ध जो होता है वो रावी नदी के किनारे ही होता है। और रावी नदी के जल विवाद के कारण ऐसा माना जाता है कि होता है ये युद्ध, ठीक है। तो 10 राजन युद्ध या 10 राग युद्ध आपको याद होना चाहिए। ये 7वें मंडल में है, ठीक है। और ये रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। उस समय रावी नदी को पुरुषनी नदी बोला जाता था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वें मंडल में घोषा, यहाँ पर आप सुधार ले दोस्तों, घोषा, ठीक है। 8वें मंडल में घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, काक्षावृत्ति, लोपामुद्रा, ये सब जो है ना, ये सब महिला जो है वो विदुषी महिला थी, ठीक है। और इनको ऋषि महिला भी कहा जाता है। तो विदुषी महिला इन द सेंस कि इन लोगों को जो है वो शिक्षा ये सब ग्रहण उस समय किए थे, ठीक है। माने 8वें मंडल में इन 6 जो है वो शिक्षित महिला के बारे में जिक्र किया गया है। आगे देखिए 9वें मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। 9वां मंडल किसको समर्पित है, सोम को समर्पित है। तो सोम उस समय कहाँ से लाया जाता था, तो यहाँ पास चर्चा किया गया है कि सोम जो है वो मुजवंत पर्वत से मिलता था। और मुजवंत पर्वत का मतलब होता है हिमालय पर्वत, ठीक है। तो ऐसा जो है वो सोम के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है ना। जैसे पहला है ब्राह्मण, तो ये ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए ऐसे माना जाता है। दूसरा है क्षत्रिय, ये ब्रह्मा के भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। तीसरा है वैश्य, ये ब्रह्मा के जंघा से उत्पन्न हुए हैं। और चौथा है शूद्र, ये ब्रह्मा के चरण से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या है कि ऋग्वेद में मंत्रों को जो उच्चारण करने वाला होते थे उनको होत्रु कहा जाता है। ऋग्वेद में जो मंत्र उच्चारण करते हैं उनको क्या कहा जाता है, होत्रु कहा जाता है। तो देखिए हालांकि यहाँ पास 4 वर्ण के बारे में चर्चा है, लेकिन सभी वर्ण को उनके काम पर बांटा गया है। जन्म पर अभी जाति व्यवस्था यहाँ पास नहीं बताई गई है, उनके काम पर जो है उनका वर्ण निर्धारण किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पास कि ऋग्वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहते हैं, होत्रु कहते हैं। आगे है वामना अवतार। तो वामना अवतार का जो उल्लेख है, ठीक है, वो 3 वर्गों में जो उनका 3 पगों का जो है ना, यहाँ पास 3 पग बना लीजिए। 3 पगों का जो आख्यान है, ठीक है, उसका जो प्राचीनतम जो स्रोत है वो सब ऋग्वेद ही है। माने वामना अवतार के जो 3 पग के बारे में डिस्कस किया जाता है, जिसमें कि 3 पग में विष्णु जी हैं वो पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं, ठीक है।
ऐसे तो 2 ही पग में नाप लेते हैं। एक पग जो राजा उस समय होते थे, ठीक है, राजा शायद बलि में भी, तो वो अपना सर पे रखते हैं, ठीक है। राजा बलि जो होते हैं वो प्रहलाद के एक तरह से बोले तो उनका पौत्र होते हैं, मतलब उनका पुत्र का पुत्र होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि ऋग वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी वो अच्छी मानी जाती है। यह ग्रामीण सभ्यता थी, मैंने वैदिक काल के जो लोग होते थे वो ग्रामीण सभ्यता में रहते थे। आगे देखिए, संस्कृति भाषा का उपयोग करते थे। समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, मतलब पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन महिला की स्थिति ठीक था। आगे है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख जो है वो 1 बार किया गया है, यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, ठीक है। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार किया गया है। पिता का उल्लेख 335 बार किया गया है और माता का जो उल्लेख किया गया है वो 234 बार किया गया है। इंद्र जो होते हैं उस समय का प्रमुख देवता होते थे। शूद्रों के देवता के बारे में जिक्र नहीं किया गया था, इसको आप आगे ऐड कीजिएगा जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तब, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वर्णों का जो निर्धारण होता था वो कर्म के आधार पर होता था। लेकिन एक बात यहाँ पास आप याद रखिए कि जो यहाँ पास जानवर के जो समय देवता थे, ठीक है, पशुओं के देवता, वो पूषण थे ऋग वैदिक काल के समय। तो ये आप करेक्ट इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है, यह वेद जो है वो गद और पद दोनों में लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें यज्ञ करने की विधियों के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इस वेद में जो है वो शून्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इस वेद में क्या मिलता है, तो शून्य का उल्लेख इस वेद में मिलता है। मंत्र का उच्चारण करने वाले को अर्धवर्यु कहा जाता है। मंत्र का, जैसे कि जो यजुर्वेद के मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, उनको अर्धवर्यु कहा जाता है। आगे है सामवेद। तो संगीत का जो प्राचीनतम जो स्रोत होता है वो सामवेद को माना जाता है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है इसमें, कि वैदिक मंत्र का उच्चारण हम लोग किस लय से करना है, कैसे करना है, तो उसका बारे में सामवेद में बताया गया है। यह भगवान कृष्ण का प्रिय वेद था, ठीक है, क्योंकि वो बांसुरी वादन करते थे, तो ऐसे भी संगीत से संबंधित है, तो इसीलिए प्रिय शायद होगा। मंत्रों का उच्चारण करने वाला को उद्गाता बोलते हैं, माने सामवेद के मंत्र को उच्चारण करने वालों को क्या बोलते हैं, उद्गाता। चलिए आगे देखिए, आगे है अर्थर्ववेद। तो अर्थर्ववेद जो है इसको महिवेद बोला जाता है, भौषजय वेद कहा जाता है, या अर्थर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें जादू टोना टोटका का उल्लेख जो है वो किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धति और औषधि का उल्लेख मिलता है। मंत्रों के उच्चारण करने वाला को क्या कहते हैं, तो ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। अर्थर्ववेद के जो मंत्र उच्चारण करेगा उसको क्या बोलेंगे, ब्राह्मण। आगे देखिए, आगे है ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया जाता है, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ये इसका ऋग्वेद में चर्चा है। आगे है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसका चर्चा यजुर्वेद में किया गया है। और आगे है पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, इसका उल्लेख सामवेद में किया गया है। और आगे है गोपथ ब्राह्मण, इसका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। आगे है आरण्यक साहित्य। देखिए इसकी जो रचना है वो अरण्य यानी कि जंगल में यानी कि वन में होता था, इसीलिए इसको आरण्यक साहित्य बोला जाता है। वन को आरण्य भी कहा जाता है, तो सिंपल बात है। चलिए आगे देखिए, आगे है उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद जो है, उपनिषदों की संख्या जो है वो कितना है, तो 108 है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता माना जाता है। उपनिषद को क्या माना जाता है, तो भारतीय दर्शन का जो स्रोत या पिता माना जाता है वो उपनिषद को ही माना जाता है। इसे वेदांत जो इसे जो है उसको वेदांत कहा जाता है, ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठ के, माने बैठना, ठीक है। उपनिषद क्या होता है, वो उपनिकट, माने दोनों जो है ना, उपनिषद जो है वो उपनिकट शब्द से बना है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, इसका अर्थ कि गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। अब गुरु के समीप जब आप बैठेगा तो आपको शिक्षा ही मिलेगा, तो वही होता है उपनिषद का अर्थ। आगे है कि इसमें रचनात्मक ज्ञान व
दार्शनिक तत्व का जो है वो लेख किया गया है। इसको आप करेक्ट कर लें, दार्शनिक। आगे देखिए, आगे है प्रमुख उपनिषदों का नाम। जैसे पहला उपनिषद है कंठोपनिषद ना। कंठोपनिषद जो है वो कंठ प्लस उपनिषद शब्द से बना है। और ऐसा बोला जाता है कि इसमें यम व नचिकेता का संवाद का जिक्र है। ठीक है, चलिए। हालांकि इसको ऑफलाइन क्लास में लेने में 1 से 1.5 घंटा का समय लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ को समझाने के साथ साथ वहाँ पास लर्न भी करवाया जाता है। तो जेएसएससी परीक्षा के ऑफलाइन क्लास में इसमें समय तो लगा था। ठीक है, अब चूँकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें और नोट करने के बाद इसका जो है वो रिपीटेशन बार बार कर कीजिएगा। तो आपको तो समझ डेवलप हो ही गया है, लेकिन याद ऐसे हो जाएगा तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत बेटर होगा। ठीक है, चलिए आगे है छांदोग्य उपनिषद। तो इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। इसमें कृष्ण को बताया गया है कि वह देवकी के पुत्र थे और साथ ही साथ अंगिरस ऋषि के शिष्य थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म का जो पंचशील सिद्धांत है उसका साक्ष्य भी छांदोग्य उपनिषद में थोड़ा बहुत मिलता है। आगे है मुंडोक उपनिषद। तो मुंडोक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो हम लोग लाइन देखते हैं, नेशनल एम्बलम जो है, वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। आगे है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, बृहद मने होता है बड़ा, अरण्यक मने होता है जंगल, और उपनिषद मने गुरु के संग बैठ करके शिक्षा लेना। तो वही है कि यह जो है वो सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद कि ऐतरेय उपनिषद। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के बारे में जो है वो ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है। आगे हम लोग समझेंगे कि वेदांग क्या है। तो वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांग लिखा गया है ना। इसको इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को यदि इंग्लिश पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना होगा? इंग्लिश ग्रामर सीखना होगा। तो वही बात है कि वैदिक साहित्य यदि समझना है तो सबसे पहले हम लोग को वेदांग सीखना होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, इसकी जो संख्या है, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प और निरुक्त। जो व्याकरण है ये पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण है। ठीक है, यानी कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। संस्कृत का सबसे पुराना व्याकरण है जिसका नाम है अष्टाध्यायी व्याकरण, पाणिनि उसको लिखे हैं। आगे है पुराण। ठीक है, देखिए पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन आख्यान होता है। ठीक है, पुराणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की रचना करने वाले हैं लोमहर्ष और उग्रसर्वा, दोनों ऋषि हैं। यानी कि पुराणों की रचना कौन कौन ऋषि किए हैं? लोमहर्ष ऋषि और उग्रसर्वा ऋषि। सबसे पुराना जो पुराण है वह है मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। इसमें शुंग वंश और सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है। किसमें? मत्स्य पुराण में। और विष्णु पुराण में मिलता है मौर्य वंश की जानकारी। मौर्य कर लीजिए, यहाँ पास इनकरेक्ट लिखा गया है। ठीक है, ये हमारे किसी स्टूडेंट का नोट है तो उनके द्वारा इसमें जो है मौर्य वंश गलत लिखा गया है। आगे है वायु पुराण। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी है। और आगे है मार्कंडेय पुराण। तो इसमें जो है वो दुर्गा सप्तशती की जानकारी दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे है स्मृति साहित्य। देखिए प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति को बोला जाता है। सबसे जो प्राचीन स्मृति है, मनुस्मृति में सामाजिक नियमों का उल्लेख जो है वो किया गया है। नीचे बोलते हैं कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपना लो, क्योंकि मनुस्मृति में बहुत सारे सामाजिक नियम जो है वो बहुत अच्छे अच्छे सामाजिक नियम दिए गए थे। आगे है कि मनुस्मृति के टीकाकार जो है वो भारुचि है और कुलक भट्ट हैं और गोविंदराज हैं। ठीक है, और कात्यायन जो है इन्हें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया था। किसने? तो कात्यायन ने। आगे हम लोग ऋग्वैदिक काल के जो आदि मानव थे उसको बारे में पढ़ेंगे और उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।